कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम को कांग्रेस ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। अनुशासनहीनता को लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। पार्टी ने आचार्य प्रमोद कृष्णम को 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया है। दरअसल उन्होंने हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की थी और उनकी जमकर तारीफ की थी। साथ ही उन्होंने यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ ही अन्य कैबिनेट मंत्रियों से भी मुलाकात की थी। वहीं कांग्रेस से निष्कासित होने के बाद आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस आलाकमान पर सवाल उठाए हैं। आपको बता दें कि आचार्य प्रमोद कृष्णम लंबे समय से कांग्रेस पर ही हमलावर थे। वो अपनी ही पार्टी के नेताओं को निशाने पर ले रहे थे। वहीं अयोध्या में हुए रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी द्वारा कार्यक्रम में न जाने के बाद से लगातार वो पार्टी के खिलाफ मुखर होकर बोल रहे थे, जिस पर आचार्य प्रमोद कृष्णम को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। वहीं पार्टी से निष्कासन के बाद आचार्य प्रमोद कृष्णम पार्टी पर हमलावर हुए। सवाल आचार्य प्रमोद कृष्णम के निष्कासन का नहीं है। सवाल इस बात का है कि वो कांग्रेस जो महात्मा गांधी की कांग्रेस थी, वो कांग्रेस जो सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद और इंदिरा गांधी की कांग्रेस थी, आज उस कांग्रेस को किस रास्ते पे ला करके खड़ा किया। क्या कांग्रेस में रहने का मतलब है कि हमें चमचागिरी करनी जरूरी है? क्या कांग्रेस में रहने का मतलब है कि हमें झूठ बोलना जरूरी है? क्या कांग्रेस में सिर्फ वो रह सकते हैं जो सनातन को मिटाने की बात करें? क्या कांग्रेस में सिर्फ वो रह सकते हैं जो राम का अपमान करें? क्या कांग्रेस में सिर्फ वो लोग रह सकते हैं जो हिंदू धर्म को और हिंदू आस्था को ठेस पहुंचाने का काम करें? क्या कांग्रेस में सिर्फ वो लोग रहेंगे जो हिंदुओं की आस्था को रोज ठेस पहुंचाने का काम करेंगे? मैं आपके माध्यम से ये साफ कर देना चाहता हूं कि राम और राष्ट्र पर समझौता नहीं किया जा सकता है। मैं आज मुक्त हुआ। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने यह भी कहा कि लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष होना बहुत जरूरी है, लेकिन अगर विपक्ष एक व्यक्ति से नफरत करता हो और नफरत करना सिखाता हो तो देश का लोकतंत्र खतरे में पड़ता है। उन्होंने कहा कि विपक्ष का अर्थ ये नहीं होता कि प्रधानमंत्री से नफरत करे। मैं जानता हूं कि लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष होना बड़ा जरूरी है, लेकिन यदि विपक्ष विरोध के नाम पर, विपक्ष के नाम पर सिर्फ एक व्यक्ति से नफरत करना सिखाता हो, सिर्फ एक व्यक्ति से नफरत करता हो, तो देश का लोकतंत्र खतरे में पड़ता है। विपक्ष का अर्थ ये नहीं होता कि तुम प्रधानमंत्री से नफरत करो। मौजूदा जो विपक्ष है, ये मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये नरेंद्र मोदी से इतना नफरत करता है, इतना नफरत करता है कि नरेंद्र मोदी से नफरत करते 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 ये भारत से नफरत करने लगा है। अपना दृष्टिकोण बदले बिना इस देश के लोकतंत्र को नहीं बचाया जा सकता। मैं आज बड़े पवित्र भाव से, बड़ी पवित्र भावनाओं से ये कहते हुए बड़ा आनंदित कि मैंने कांग्रेस को नहीं छोड़ा। स्वर्गीय राजीव गांधी जी को जो मैंने वचन छात्र जीवन में दिया था, मैंने उसको नहीं छोड़ा। इसके अलावा प्रमोद कृष्णम ने ऐलान किया है कि वो आजीवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़े रहेंगे। उन्होंने कहा कि मैंने 16-17 साल की उम्र में राजीव गांधी को वचन दिया था, वो आज तक निभाया है और आज इस उम्र में एक संकल्प ले रहा हूं कि मैं आजीवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा रहूंगा। मैं इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि 16-17 साल की उम्र में मैंने जो वचन राजीव गांधी जी को दिया था, वो आज तक निभाया है और आज इस उम्र में एक संकल्प ले रहा हूं कि मैं आजीवन नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा रहूंगा। मैंने अपनी बातों को
बड़े पवित्र भाव से रखा है। मैं कांग्रेस के उन सभी नेताओं का आभार व्यक्त करना चाहता हूं जिन्होंने श्री कल्की धाम का समर्थन किया, जिन्होंने मेरे प्रति सादर सम्मान व्यक्त किया, जिन्होंने मेरा सम्मान किया। कांग्रेस पार्टी में आज बहुत मायूसी की लहर है। हर कोई नेता पूछ रहा है कि आचार्य प्रमोद कृष्णम का कसूर क्या था। क्या आचार्य प्रमोद कृष्णम का कसूर ये है कि वो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में गए? क्या आचार्य प्रमोद कृष्णम का कसूर ये है कि वो नरेंद्र मोदी जी से मिले? या आचार्य प्रमोद कृष्णम का कसूर ये है कि वो योगी आदित्यनाथ जी से मिले? मैं उन सभी नेताओं का आज आभार व्यक्त करना चाहता हूं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी में रह के मेरा साथ दिया। लेकिन मैं सभी नेताओं से आज आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि जो शख्स अपनी मां और अपनी बहन की इज्जत नहीं कर सकता, वो इस देश का सम्मान क्या करेगा। उधर राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि आचार्य प्रमोद कृष्णम कांग्रेस से निष्कासित होने के बाद बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई हैं। हालांकि उनकी माने तो उन्होंने सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया है। उनके बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तब तेज हुई जब उन्होंने 19 फरवरी को कल्की धाम में होने वाले शिलान्यास कार्यक्रम में बीजेपी के कई बड़े नेताओं को आमंत्रण दिया, लेकिन कांग्रेस के किसी नेता को उसका आमंत्रण नहीं दिया। वहीं अपने इस बयान में आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़े रहेंगे। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि प्रमोद कृष्णम आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी से जुड़ेंगे या नहीं। इसके साथ ही राजनीतिक हलकों में चर्चा ये भी है कि बीजेपी से जुड़ने के बाद पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव में आचार्य प्रमोद कृष्णम को किसी सीट से प्रत्याशी बना सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, संवाद 365।